लंबी उम्र की आप कामना करते हैं पर दवाएं भी लंबी उम्र की देते हैं। लोग दवाएं खा के आपके खुशहाल हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। और आपके भी दावे ऐसे ही कुछ खास आते हैं। देखो कैलाश जी, पिछली 3 पीढ़ियों से हम लोग ये आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर डॉक्टर एम.आर. भाटिया, जो इस उद्योग से जुड़े, इस मेडिकल साइंस से जुड़े, उन्होंने प्रैक्टिस आरंभ की। पिछली 3 पीढ़ियों से हम लोग आयुर्वेद में डील कर रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसमें हज़ारों लोगों से, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो देश विदेश में इसका फ़ायदा ले चुके हैं। मर्दों के साथ साथ औरतों में भी ऐसी कमियां आ रही हैं जिसके कारण 2 जोड़े अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाते, उनके चेहरे पे घर में किलकारियाँ नहीं होती। मेल्स में मेन इसका कारण है स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होना, वीकनेस होना, एंड लेडीज़ में अगेन लो हार्मोन्स होना, AMH लेवल लो होना या ट्यूब्स बंद होना, ये मेन कारण है। इसका 2 महीने का ट्रीटमेंट होता है, चाहे मेल में प्रॉब्लम है चाहे फीमेल में प्रॉब्लम है। कई बार तो मेरे पास ऐसा हुआ है कि 1 महीने बाद पेशेंट आके कहते हैं जी हम वी आर ओके, हमें कंसीव हो गया है, तो थैंक्स टू यू कि आपने मेडिसिन हमें अच्छी दी। लाइव भारत देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं कैलाश आज आपको एक ऐसी खबर से मिलाऊंगा, ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जो कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करते हैं। जी हाँ, मैं ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं और कई पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। और बात करें तो ऐसे लोग जो कि हर जगह से निराश हो जाते हैं, परंतु उनकी एक आशा की किरण यहाँ के बंध जाती है। और ऐसे क्या खास नुस्खे हैं उनके पास, हम वो भी आपसे रूबरू करवाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि लोग मायूस होकर आते हैं पर मुस्कुराते हुए जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद दोबारा फिर से आते हैं, पर दोबारा जब आते हैं तो गले लगाने के लिए आते हैं, धन्यवाद करने के लिए आते हैं। ऐसे शख्स से मिलाऊंगा और उसकी कहानी भी बताऊंगा आपको। और ये सारी कहानी जुड़ी होगी हमारे प्राचीन विद्या से, हमारी प्राचीन एक साइंस से, जो कि आयुर्वेद है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है जो शरीर की रचना के हिसाब से उसके शरीर का निर्माण करता है। और हम बात करें तो आयुर्वेद की, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद दवाएं जो होती हैं शरीर के आहार के ही दवाएं बनती हैं, जो कि आहार शरीर की रचना करता है। और अगर जो आहार शरीर की रचना कर रहा है तो आहार को ही दवा बना ली जाए तो शरीर में ऐसी प्रगति होगी कि उससे कई बीमारियां कोसों दूर चली जाएंगी। तो हम ऐसे ही आज वैद्य से आपको मिलाने वाले हैं जो कि पिछली 3 पीढ़ियों से आयुर्वेद का काम कर रहे हैं और कई लोगों को, ये निराश लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला चुके हैं। ये डॉक्टर राजेश भाटिया जी जो कि अमृतसर में अपना क्लिनिक चला रहे हैं आयुर्वेद का, और इनका काम हम इनके ही मुखारबिन से सुनेंगे। और इनका नाम तो आप कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जान रहे उनसे आज ये खुद रूबरू होकर बात करेंगे। और बात ऐसी करेंगे जो कि आपकी हित की होगी, आपके किसी चाहने वाले की हित की होगी, या आपके किसी दोस्त के हित की होगी। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका लाइव भारत पे। नमस्कार कैलाश जी, वेलकम टू यू एंड योर टीम कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए हैं। एंड आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। लाइव भारत के सारे जो श्रोता हैं, जो इनको सुनने वाले चैनल वाले हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। लंबी उम्र की आप कामना करते हैं पर दवाएं भी लंबी उम्र की देते हैं। लोग दवाएं खा के आपके खुशहाल हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। और आपके भी दावे ऐसे ही कुछ खास आते हैं। देखो कैलाश जी, पिछली 3 पीढ़ियों से हम लोग ये आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर डॉक्टर एम.आर. भाटिया, जो इस उद्योग से जुड़े, इस मेडिकल साइंस से जुड़े, और उन्होंने प्रैक्टिस आरंभ की। पिछली 3 पीढ़ियों से हम लोग आयुर्वेद में डील कर रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसमें हज़ारों लोगों से, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो देश विदेश में इसका फ़ायदा ले चुके हैं। और बहुत प्राचीन विधि है, इसके बारे में बहुत लोग आजकल जानते हैं, बहुत अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे लोगों में। ये एक ऐसी पैथी है जो ऋषि मुनियों के द्वारा तैयार की गई हज़ारों साल पुरानी पैथी है, जिसको आज लोग मानने लगे हैं। देशों विदेशों में लोग इसका उपयोग करके अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। आचार्यों की माने तो आयुर्वेद की जो रचना हुई है शरीर के आहार और शरीर की रचना के हिसाब से हुई है। लेकिन कुछ दवाइयाँ आज मार्केट में बिकती हैं जो कि बीमारियों की रचना के हिसाब से बनी होती हैं, जो थोड़े समय के लिए कारगर होती हैं। परंतु अगर जो शरीर के आहार की रचना की बात करें तो उस आहार से बनी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लंबे समय तक इंसान को
प्रगति देती हैं, वृद्धि देती हैं शरीर में। तो आज खास हम बात करेंगे, जैसा कि हमारे देश में कई सालों से मैं देख रहा हूँ गिनती बढ़ती जा रही है एक ख़ास तरह के रोगियों की, जिनमें लोग आते हैं बेऔलाद। बेऔलाद के रोगियों की खास गिनती बढ़ती जा रही है और आपका खास एक पैकेज भी है बेऔलाद रोगियों के लिए, तो उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल जानकारी दें। कैलाश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बेऔलाद एक ऐसी समस्या बन चुकी है लोगों में, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जंक फूड खाना पसंद करते हैं, उनको सैर नहीं करनी है, उनका लेविश लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की वजह से ही ये उत्पन्न होती है प्रॉब्लम। ये जो है मोस्टली हम लोग जंक फूड खाते हैं, तेज़ मसाले खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे आज यंगस्टर्स, सारा सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, डिप्रेशन से परेशान है। तो आज की डेट में अगर हम सर्वे कराएं या सर्वे किया जाए अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, मैं समझता हूं जो डाटा हमारे सामने आ रहा है आज, 40 से 50% जो नए यंगस्टर हैं वो सर बेऔलाद की समस्या से परेशान हो रहे हैं। उसका मेन कारण होता है स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना, वीकनेस होना, जिसको लोग अक्सर शर्म के मारे भी कई बार छिपाते रहते हैं। और बेटर तरीका इसका ये है कि इसको आप छिपाएं मत। सबसे बढ़िया इसका इलाज है कि आप तुरंत, जैसे बाकी प्रॉब्लम्स में आप वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, इस चीज़ को भी आप उसी तरीके से सीरियसली लें। लोग अपनी प्रॉब्लम इस ट्रेड में ज़्यादा इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या बोलूँ। एक अवेयरनेस ना होने के कारण भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बीमारी, शरीर की कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी ही होती है, उसका इलाज ज़रूरी होता है, समय पर इलाज ज़रूरी होता है, परंतु लोग कुछ अपना नाम छुपाने के लिए या अपनी बीमारी जग जाहिर ना करने के डर से अपनी बीमारी छुपाते रहते हैं, जिसका परिणाम उन्हें लंबे समय पे खासा बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो बात करें मर्दों की, तो यहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतों में भी ऐसी कमियाँ आ रही हैं जिसके कारण दो जोड़े अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाते, उनके चेहरे पे घर में किलकारियाँ नहीं गूंजती। कैलाश जी, लेडीज़ हो या जेंट्स, बेसिकली मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम की जड़ बताई है कि आज की डेट में लेविश लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। अगर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को प्रॉपर अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड खाने बंद कर देने चाहिए, जिसकी वजह से मेन ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आज की डेट में हम लोग हैं वो यूरिया वाली सब्जियां खा रहे हैं। मिलावट बहुत बड़ा कारण है। आज दूध से लेके पानी में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट है, चाहे आप जो भी बाज़ार से ले लें। तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम अपनी एक्सरसाइज करके, वॉक करके अपने आप को फिट तो रख ही सकते हैं। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से आज 40 to 50% लोग जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, परंतु उसके निजात का जो आपने फार्मूला तैयार किया है, जो आप दवाइयाँ देते हैं, तो उसका कैसा रिजल्ट है? तो क्या आप उसके कैसे कोर्स उसका तैयार करते हैं? कैलाश जी, देखें, ऐसा है, इसका 2 महीने का ट्रीटमेंट होता है। चाहे मेल में प्रॉब्लम है चाहे फीमेल में प्रॉब्लम है, दोनों को डाइवर्सिफाई करके आपको बता देता हूँ। मेल्स में मेन इसका कारण है स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होना, वीकनेस होना। अपनी ही गलतियों की वजह से अपना शरीर बचपन में लोग ख़राब कर लेते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें मैरिज के बाद भुगतना पड़ता है। एंड लेडीज़ में अगेन लो हार्मोन्स होना, AMH लेवल लो होना या ट्यूब्स बंद होना, ये मेन कारण है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट जो हमारे पास आता है। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है अमृतसर से आना है, जलंधर, लुधियाना, दिल्ली, पठानकोट, जम्मू, सब जगह से आते हैं। इवन जो लोग नहीं आ सकते वो टेलीफोनिकली मेरे से फ़ोन पे बात करके अपनी रिपोर्ट सेंड करके आप सारी कंसल्ट करके वो मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठे हों। बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग मेडिसिन का फ़ायदा ले चुके हैं। तो पेशेंट आएगा, उसके हिसाब से ही उससे मैं जो भी क्वेश्चनिंग करूँगा, 8, 10, 15 सवाल जो भी उससे पूछूँगा, उसके बाद ही उसको मेडिसिन जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पेशेंट से सवाल पूछ के उसकी दिनचर्या और उसकी हालत देख के आप दवाइयाँ देते हैं, तो दवाइयाँ आप जो देते हैं पेशेंट को, उनका असर, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये कि इसके कितने % रिज़ल्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं?
देखो सर, रिज़ल्ट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें 50 to 60% पेशेंट्स जो हैं वो इससे इम्प्रूवमेंट हासिल कर लेते हैं। देखें, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं, बड़ी अच्छी फिनोमिना है उसका आईवीएफ का। मगर ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से 50 से 60% रिज़ल्ट्स नॉर्मली पेशेंट्स में मिल जाते हैं। हमें भी देखने को मिलता है, हम लोग पेशेंट्स आते हैं, उनको 2 महीने का मेडिसिन का कोर्स बताते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसा हुआ है कि 1 महीने बाद पेशेंट आके कहते हैं जी हम वी आर ओके, हमें कंसीव हो गया है, तो थैंक्स टू यू कि आपने मेडिसिन हमें अच्छी दी। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जगह जगह से मेडिसिन खा चुके होते हैं या अपने आप ही मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट से मेडिसिन लेके अपना इलाज करना चाहते हैं। मैं सभी जो दर्शक हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ सुसाइडल। अपने आप अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन मत लें। प्रॉपर किसी भी वैद्य के पास, प्रॉपर किसी भी डॉक्टर के पास, प्रॉपर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही जाएं और अच्छी मेडिसिन लें। कई बार लोग बार्गेनिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, जी मेरे को सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है। सस्ते महंगे का सवाल नहीं है कैलाश जी, इलाज का, ट्रीटमेंट का सवाल है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश ऐसी करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मेडिसिन हम दे सकते हैं, इवन हम सारी मेडिसिन जो प्रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं या जो भी पेशेंट्स को बताते हैं, वो सारी हमारी कोशिश ये रहती है कि स्वर्ण युक्त हों, गोल्ड बसम से युक्त। क्योंकि इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड बसम, जो कि शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका पूरा वर्णन है। अगर कोई भी आदमी इसको जानकारी चाहता है तो वो ग्रंथ से इसका वर्णन ले सकता है। सबसे पावरफुल इस लाइन में सबसे पावरफुल जो मेडिसिन है वो गोल्ड बसम है। तो हम सारी मेडिसिन जो हैं गोल्ड बसम वाली ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो स्वर्ण भस्म आप यूज़ करते हैं, स्वर्ण भस्म यूज़ करके अपनी जो दवाइयाँ बनाते हैं, तो अगर जो बात करें तो आपकी फ़ीस वगैरह कितनी होती है? जैसा कि अगर जो कंपैरिजन करें आईवीएफ का, दूसरी तरफ आप एक आयुर्वेद उपचार कर रहे हैं, तो कितना अंतर होगा इसमें? कैलाश जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कई बार कपल्स आते हैं जो कहते हैं आईवीएफ फ्लॉप हो चुका है या आईवीएफ भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा या मेडिसिन खाई हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। या आईवीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, मगर आईवीएफ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का लाखों रुपए का बिल बनता है। हर आदमी जो इस चीज़ से वंचित है, संतान से वंचित है, वो महंगे से महंगा इलाज भी करवाता है, मगर दुख तब होता है जब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल या उसका जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव नहीं आता। तो हम लोग बड़ी कम पैसों में, बहुत कम पैसों में इसका मेडिसिन देते हैं। नॉर्मली अगर लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनको मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब है, एएमएच लेवल लो है, तो नॉर्मली लेडीज़ की जो मेडिसिन है मेरे पास 150 रुपीज़ पर डे की कॉस्ट करती है। और अगर जेंट्स को प्रॉब्लम आती है नॉर्मली 300 to 400 रुपीज़ पर डे की मेडिसिन कॉस्ट करती है, जो कि एक आम आदमी बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं महीने 1.5 महीने में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। अक्सर बात करें तो जैसा कि कोविड के बाद सभी डॉक्टर्स का रेट चार्ट बढ़ गया है, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह बढ़ गई है, तो आपकी भी फ़ीस बढ़ी है इसके बाद? नहीं सर, मैं आज भी जो मेडिसिन की कॉस्ट है सिर्फ वही लेता हूँ। हमारे पास जो भी मेडिसिन आती हैं सब ब्रांडेड आती हैं। मैंने आपको बताया गोल्ड मेडिसिन, अच्छी कंपनीज़ की ही मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। मेरा रेट आज भी वही है जो कोरोना से पहले था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर फील करता है और मेंटली लो फील करता है। सो आज भी हम वो इलाज जो है इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये महीने के आसपास कॉस्ट करता है अगर गोल्ड में बनवाएं। और लेडीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो 3-3.5 हज़ार के करीब, 4 हज़ार के करीब, डिपेंड करता है पेशेंट की पोजीशन क्या है। 3 से 4 हज़ार रुपये महीने में लेडीज़ की ट्रीटमेंट की मेडिसिन बन जाती है और जेंट्स की जो है वो 10-12-13 के आसपास बन जाती है मंथली। तो मैं पेशेंट को ये कहता हूँ कि भाई आप 1 महीना ट्रीटमेंट करें, अगर आपको उसमें पॉसिबिलिटी नज़र हमें आती है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम उसको क्लियर कह देते हैं। अगर जो बात करें तो कई ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो अक्सर ही देखा जाता है कि अपना दवा खाना बस वो
खोल के बैठ जाते हैं, थोड़े दिन तक अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि वैद्य जी तो यहाँ से चले गए। लेकिन उनका जो दावा होता है, गारंटी होती है 100% गारंटी, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे होते हैं, गारंटी वगैरह देते हैं। तो आप तो लगभग आपको 8 से 10 साल हो गए यहाँ पर एक ही जगह पर बैठे हुए, आपने भी ऐसे वादे वगैरह किए हैं? सर हम वादा नहीं करते, हम गारंटी नहीं देते, हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में हम अपना पूरा जोर लगाते हैं, गारंटी सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है। हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। कोई भी पेशेंट है वो हमारे लिए, हमारे पास एक उम्मीद लेकर आता है, और हम पिछले कई सालों से, मैंने आपको बताया, 3 पीढ़ियों से मेडिसिन देते हैं। तो अगर इस तरह के जो तंबू वाले या ऐसे कुछ लोग होते हैं तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर ये है कि मैं सब आपके दर्शक जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जिसके पास भी जाएं, क्वालिफाइड पर्सन के पास ही जाएं। तो क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना जरूरी है। तो जैसा कि आयुर्वेद का विज्ञान जो बताया, भारत का प्राचीन विज्ञान, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये इसकी दवाएं जो होती हैं वो अक्सर ही घर की रसोई से निकल आती हैं। तो क्या ये सच है कि आयुर्वेदिक की लगभग दवाएं घर की रसोई से, हिंदुस्तान के घर की रसोई से ही निकल आती हैं? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सच है। जो भी मेडिसिन बनती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, नॉर्मली उनमें ऐसे ही कंपोनेंट्स होते हैं जो अक्सर हमारी रसोई में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, लौंग, दालचीनी, हल्दी, इस तरह हर तरह की चीज़ जो है आयुर्वेद में वो हमारी लगभग रसोई में पाई जाती है। हाँ, मगर ये चीज़ है कि जो कंपनीज़, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ब्रांडेड मेडिसिन बनाती हैं, उसको अच्छे तरीके से वो प्रोसेस करके प्रॉपर कंपोजिशन में बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर रसोई में आपको लौंग मिल रहा है, हल्दी मिल रही है, तो वो आपका उपचार तो करेगी लेकिन एक लिमिट तक। अगर आपको उसका प्रोफेशनल ट्रीटमेंट चाहिए तो किसी प्रोफेशनल आदमी के पास ही जाएं। किस औषधि की कितनी गणना होनी चाहिए, कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, ये तो एक वैद्य बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ही सारी चीज़ है सर। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, घर में आप कोई भी सब्जी बनाते हैं भाई साहब, अगर आप उसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, तो ज़्यादा नमक डाल देंगे तो क्या टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। अगर आप उसमें मिर्ची कम डाल देंगे या ज़्यादा डाल देंगे, अपने स्वाद के अनुसार से नहीं डालेंगे, तो क्या उसमें टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। इस तरह हर एक चीज़ की कंपोजिशन जो है प्रॉपर है। ग्रंथों में, आयुर्वेद में प्रॉपर कंपोजिशन होती है। अगर परफेक्ट कंपोजिशन आप उसकी यूज़ करते हैं, तभी आपको ट्रीटमेंट से इलाज आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से आपने सर्च करके ट्रीटमेंट देख लिया जी, अश्वगंधा बहुत बढ़िया होता है, शंख पुष्पी बहुत अच्छी होती है, सालम पंजा बहुत अच्छा होता है, कौच बीज बहुत अच्छा होता है, ये सबको पता है। उसकी कंपोजिशन क्या है भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हर शरीर की रचना अलग होती है और हर शरीर की क्या कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए अपनी दवा खुद ना अपना वैद्य बने, अपने वैद्य से, अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, अपने शरीर की रचना के हिसाब से, अपने शरीर की ढाल के हिसाब से अपनी दवा तैयार कराएं, ताकि आपको दवा का नुकसान ना हो, दवा का फ़ायदा मिले। और दूसरी चीज़, और जैसे कि आपने इतनी बीमारियों के बारे में बताया हमें, और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा नुस्खा या कुछ ऐसे टिप्स आप दे सकते हैं जिससे कि वो इस बीमारी से बच सकें? देखिए सर, मैं आपको एक फ्री टिप दे रहा हूँ दर्शकों को। जिन लोगों को भी लो स्पर्म काउंट है, वीकनेस है, तो सबसे पहले सुबह खाली पेट वो लहसुन की एक पेटल ले लें, वो खाली पेट खाएं। उससे आपका गैस्ट्रिक डिसऑर्डर बिल्कुल सही होगा, स्पर्म एक्टिवेट होते हैं उससे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट में या किसी भी पंसारी की दुकान से कौच बीज एक ऐसी दवाई है जो हमारे स्पर्म्स एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करती है। या कौच पाक के नाम का एक पाउडर आता है, उसको आप सुबह शाम दूध में मिलाकर पिएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी वीकनेस या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेऔलाद हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है। इन दोनों फार्मूलेज़ को आप इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप मेरे से एक बार आके मिलें। मेरे से सुबह 11 से 6 बजे मेरा मिलने का टाइम है। जब भी आना चाहें, जहाँ से भी आना चाहें। कैलाश जी, ऑल इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी कई बार लोग मंगवाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स लेने आते हैं। सबसे बेटर तरीका ये है भाई, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप मेरे को एक कॉल कर दें। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉल करके
अपना नाम लिखवा दें, सर मैं आपसे इतने बजे मिलना चाहता हूँ। बेस्ट तरीका है, कहीं से भी वर्ल्ड वाइड आप मेरे से उस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन का मैं कोई पैसा नहीं लेता, ना पहले कभी लेता था ना आज लेता हूँ। सिर्फ जो मेडिसिन बनेगी, जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है, सिर्फ उसकी मेडिसिन का पैसा ही लिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात की है, कंसल्टेंसी का कोई पैसा नहीं। आप चाहे फ़ोन पे सलाह लें या यहाँ आकर सलाह लें, ये बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी दी जा रही है, सिर्फ दवाओं के पैसे लिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप फ़ोन करके अपना टाइम समय लेकर आएँ ताकि आपको यहाँ पर इंतज़ार ना करना पड़े, कतारों में ना खड़ा होना पड़े। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप फ़ोन करें, फ़ोन करने के बाद समय लें, समय के हिसाब से आएँ। और कंसल्टेंसी तो फ्री है ही, इसलिए अपने दिमाग पे इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें कि हम डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे तो हमें सलाह के भी पैसे देने पड़ेंगे। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर की आजकल मुँह दिखाई बहुत बढ़ गई है, तो आपकी मुँह दिखाई तो ज़ीरो है, तो आप मुँह दिखाई ज़ीरो दवाएँ देते हैं, तो दवाओं का असर ऐसा होता है कि लोग दोबारा आपको दुआ देने भी आते हैं। सर बहुत सारे लोग हैं, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने। मिठाई के डब्बे तो आते ही रहते हैं। तो जिसका भी देखें, परमात्मा जिसके ऊपर भी अपना आशीर्वाद देगा, जिसको भी औलाद होती है या जिसकी प्रॉब्लम ठीक होती है, तो वो मुंह ज़रूर मीठा करवाने आते हैं। तो बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा के, उसने ऐसा हुनर दिया है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ऐसे नुस्खे दिए हैं जिससे हम मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो मिठाई के डब्बे तो सर आते ही रहते हैं। तो मिठाई के डब्बे आते रहते हैं, तो आप भी मिठाई की तैयारी कर लें। अगर जो आप भी इसी तरह की किसी खास समस्या से परेशान हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। जी हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूँ, कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आपको इस चीज़ की समस्या या चिंता नहीं होनी चाहिए कि फ़ोन पे बात करेंगे तो डॉक्टर साहब हमसे फ़ीस मांगेंगे या डॉक्टर साहब से रूबरू होकर बात करेंगे तो फ़ीस मांगेंगे। आप अपनी दवाई अपनी बीमारी के हिसाब से बनवाएं और सिर्फ दवा के ही पैसे लगेंगे। तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान, अपनी किसी भी बीमारी के निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। तो ये तो थी खास बेऔलाद जोड़ों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपके पास और किस किस समस्याओं की, कैसी कैसी बीमारियों के रोगी आपके पास आते हैं? कैलाश जी, मेरे पास नॉर्मली जो लोग बेऔलाद हैं, सबसे ज़्यादा गैदरिंग उन्हीं की आती है जिन लोगों को वीकनेस रहती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। प्लस उसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ी महामारी है जिसको हम बोल सकते हैं वर्ड में। मोटापे से परेशान बहुत लोग मेरे पास आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। और उसके अलावा बवासीर का स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लोग छुपाते हैं। अक्सर बीमारी छुपाते छुपाते रोग बड़ा हो जाता है, बढ़ने के बाद लोग परेशानी झेलते हैं। कई बार तो ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसकी इन्फेक्शन से लोगों की जान तक चली जाती है। बिल्कुल सर, मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी ट्रीटमेंट है उसको टाइम पे कराएं। इसमें शर्माने की, हिचकिचाने की, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि जो हमारी परेशानी का कारण बने। सब परेशानियों का हल आपको मिलेगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, कोई नुकसान नहीं है बॉडी को। चाहे 18 साल का पेशेंट है, चाहे 60 साल का पेशेंट है, बात करोगे तो बनेगी। सिंपल, बात करेंगे तो ही बनेगी। अगर आप छुपाते रहेंगे तो रोग भी बढ़ता रहेगा। तो छुपाने की बात नहीं है, रोग को बचाने की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर ही है, और अपने शरीर की रचना में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उसको छुपाएं नहीं, उसको दूर करें अपने शरीर के ढांचे के, क्योंकि यही अंत तक आपके साथ चलने वाला है। दोस्त, भाई, बंधु कोई भी साथ नहीं चलेगा। जब तक आप इस संसार में हैं आपका शरीर ही रहेगा। तो अपने इस ढांचे को जरूर संभाल के रखें। इसकी हर किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए सबसे आगे भागें, और सही इलाज जरूरी है। सही इलाज ही आपको लंबे जीवन और आयुष जीवन का वरदान देता है। तो लाइव भारत की इस खास रिपोर्टिंग के साथ हम लेते हैं विदा। फिर आपसे रूबरू होंगे। बने रहें लाइव भारत के साथ।